ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. Amit Limited was registered with a capital of rupees 5 lakh in shares of rupees 10 each, issued 20,000 such shares. Authorized capital, registered capital मेरे पास है rupees 5 lakh, मतलब 50,000 shares of rupees 10 each. वो है authorized capital. बट मेरी मर्जी ना मैं अभी कितने इशू करूं. अभी मैंने सिर्फ 20,000 इशू करे हैं, तो 20,000 के हिसाब से एंट्रीज पास होंगी. Issued 20,000 shares at a premium of 2 per share, payable rupees 2 on application. तो एप्लीकेशन पे कितने हैं? एप्लीकेशन पे कितने हैं? 2 रुपीज. अलॉटमेंट रुपीज 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम. प्रीमियम 2 रुपीज है, तो अलॉटमेंट फेस वैल्यू टोटल 5 है, 2 रुपीज प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू 3, अलॉटमेंट 2. कोई डाउट? क्लियर है? अभी तक कोई डाउट? 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल 2, तो 5 7 हो चुके हैं अभी तक. ऑल द मनी, अभी ध्यान से देखना, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 on allotment, 2 on first call. All the money payable on application and allotment was duly received, but first call अभी फाइनल कॉल मांगी नहीं है, फाइनल कॉल मांगी नहीं है. बैलेंस कितना बचा ये ध्यान रखना. 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए के प्रीमियम पे, तो फेस वैल्यू 10 है, तो 10 में से 2 + 3 5 + 2 7, 3 रुपीज तो बचे ही हैं अभी. ये बात समझ आई कि नहीं आई? क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं करना जब तक आप कैलकुलेशन ना कर लो. 10 रुपीज के शेयर हैं, 2 रुपीज के प्रीमियम पे, तो टोटल 12 है. एप्लीकेशन इज 2 रुपीज, तो आगे यहाँ पे 2 रुपीज. अलॉटमेंट फेस वैल्यू 3, अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू 3 और प्रीमियम 2, तो 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है. फिर नेक्स्ट फर्स्ट कॉल पे 2, बैलेंस आ गया, अभी हमने मांगा नहीं है, तो बैलेंस 3 है, तो ये टोटल क्या आएगा? 12 रुपीज. समझ आई बात कि नहीं आई? क्लियर? चल सकता हूं आगे. All the money payable on application allotment was duly received, but when first call was made, तो चलो फर्स्ट कॉल से पहले तो हम बाकी एंट्रीज पास करते हैं. बैंक टू एप्लीकेशन कितने शेयर्स हैं? 20, 22 सा 40,000. बैंक टू एप्लीकेशन 40, एप्लीकेशन टू कैपिटल 40, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 5 5 2 1 लाख 1 लाख 1 लाख का मतलब 3 2 60 40. फेस वैल्यू 3 रुपीज के हिसाब से, प्रीमियम 2 रुपीज के हिसाब से. ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल 1 शेयर होल्डर. ठीक है, फर्स्ट कॉल पे है ना, तो ये पैसे पूरे मिल गए. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट. अभी तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किस किस का सही था? सच्ची सच्ची बताएं. सर मेरा कर गलती यहां तक क्या गलती करी? बोलो जल्दी से. नहीं, वो तो यूज होगा लास्ट में, बाकी ये तो जो गिवन है वही यूज कर रहा हूँ. वो तो उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में बता दिया कि 2 रुपए एप्लीकेशन है, 5 रुपए अलॉटमेंट है जिसमें 2 रुपए प्रीमियम है. चलो कोई बात नहीं, आंसू पहुंचो, आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की है, तो 20 × 2 40, तो फर्स्ट कॉल ड्यू तो पूरी होगी 40. कोई डाउट? अब आएगी मजेदार एंट्री. 40,000 मिलने चाहिए थे. When the first call was made,
one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares. तो फर्स्ट कॉल तो दी, सेकंड कॉल भी दे दी, तो 200 into 3, 300 into 3, 900 rupees extra आ गए. One shareholder holding 300 shares paid the entire money due, and another shareholder holding 1000 shares failed to pay the first call. अब आराम से मैं वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ. ये वर्किंग नोट किसी और का है, अलॉटमेंट की हमें जरूरत नहीं है, फर्स्ट कॉल की जरूरत है. तो ध्यान से देखना कैसे होता है, बड़ा सिंपल सा है. सेकंड कॉल इसमें है नहीं, आराम से देखना. कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है. मनी ड्यू, पैसे मिलने कितने चाहिए थे, आराम से. मनी ड्यू 20,000 शेयर्स के हिसाब से फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 या 2? फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की है, तो 20,000 into 2, 40,000 मिलने चाहिए थे. इसमें किसी को कोई भी डाउट? एरियर्स, फॉल्स इन एरियर्स. कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल के? 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो 1000 into 2 रुपीज, तो -2000. तो आपको कितने रुपए मिले? 38,000. यस और नो? यस और नो? मनी रिसीव्ड फॉर फर्स्ट कॉल, बट कुछ एक्स्ट्रा भी तो मिल गए, तो उसको ऐड कर दो. ऐड कॉल्स इन एडवांस. एक्स्ट्रा कितने मिल गए? 300 शेयर्स पे बैलेंस भी मिल गया, तो 3 रुपीज ही बैलेंस बचा था, 900 बैलेंस मिल गया. ये कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए, मुश्किल नहीं है, आराम से ब्रेक करके. एंट्रीज में दिखाता हूँ. फर्स्ट कॉल पे टोटल पैसे मिलने कितने चाहिए थे, आपके ऊपर कैलकुलेशन हो रखी है, 40,000. यस और नो? फर्स्ट कॉल मिलनी कितनी चाहिए थी, ये तो क्लियर है कि 40,000 मिलनी चाहिए थी. पैसे मिले कितने, कैलकुलेशन करी हमने 38,900. ऐसा क्यों? कह रहे कुछ एरियर्स हैं. कितने एरियर्स हैं? 1000 into 2, 2000 एरियर्स हैं. कह रहे तो मैच ही नहीं कर रहे डेबिट क्रेडिट्स. कह रहे क्योंकि कुछ हमें एक्स्ट्रा मिल गए. कितने एक्स्ट्रा मिल गए हैं? 900 रुपीज. तो फर्स्ट कॉल तक ही एंट्रीज मांगी है, ठीक है ना. बैलेंस का तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था. आराम से समझना है, कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है. कितने पैसे मिलने चाहिए थे, माइनस कितने एरियर्स हैं, ऐड कितने एडवांस है. तो कैलकुलेशन होना चाहिए, पहले हमें समझनी है कैलकुलेशन, फिर उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जर्नल एंट्रीज में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. मुश्किल था? सच्ची सच्ची बताओ, था कि नहीं था मुश्किल? नो सर. मुश्किल नहीं था. हाँ मुश्किल. अब ऐसे बोलोगे तो हम हाँ बोलेंगे तो अच्छा थोड़ा ना लगेगा आपको. था तो था, बोल दो. था मुश्किल अनुष्का? उतना इजी नहीं था, बट मुश्किल की कैटेगरी में इसे नहीं डाल सकते. जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना बेटा, ये करना, ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है. ओके ठीक है, मजा आएगा, घर पे करना. पहले मैं आपको वो सेंड कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 24 प्लीज रिवाइज करना, जो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं अभी तक.